महोदय, भारतीय प्रेस परिषद की 30वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में माननीय राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक आदर्श सिद्धांत है और इसके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। निश्चित ही यह बात कहते समय उनके ध्यान में पिछले कुछ वर्षों में समाचार पत्रों व पत्रकारों पर हुए हमलों की घटनाएं रही होंगी। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत व्यापक अर्थ रखती है। इसका अर्थ केवल समाचार संकलन व प्रकाशन तक ही सीमित नहीं है, अपितु सही समाचारों के प्रकाशन के उचित वातावरण का निर्माण भी प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। परंतु विगत कुछ वर्षों का इतिहास निरंतर प्रेस की स्वतंत्रता पर अलग अलग तरह से आक्रमण कर रहा है। देश में जिस तरह अन्य व्यवस्थाओं से आदर्शों का स्खलन हो रहा है, उसी तरह प्रेस की स्वतंत्रता के आदर्श का भी स्खलन हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण सत्ता प्रतिष्ठानों व राजनीति का अधिकाधिक असहिष्णु होते जाना है। यह एक स्थापित सत्य है कि प्रेस की मुख्य भूमिका विरोध की होती है। समाचार पत्र पत्रिकाएं जो कुछ घटित हुआ है मात्र यही नहीं बताते हैं, बल्कि जो कुछ गलत हो रहा है उसे सामने रखते हैं और सही क्या हो सकता है इसका संकेत भी करते हैं। इधर समाज के सभी अंगों में जो असहिष्णुता बढ़ी है, उसे प्रेस की यह विरोध की भूमिका पसंद नहीं आती। इसलिए वह अपने अनुकूल न पाने पर प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए किसी भी स्तर तक किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाती है। यह अलग बात है कि वह सब कुछ करने के बावजूद आज भी एक सीमा से अधिक प्रेस की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर पाती। प्रेस की स्वतंत्रता का सर्वाधिक हनन सरकारों तथा प्रशासन द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनके पास सर्वाधिक कानून सम्मत शक्ति होती है। किसी भी समाचार पत्र पत्रिका को दबाने का एक प्रमुख आधार विज्ञापन होता है। कुछ वर्ष पूर्व तक बड़े समाचार पत्र पत्रिकाओं को छोड़ दें तो मझली व छोटी पत्र पत्रिकाएं पूर्णतः सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर रहती थीं। उस समय सरकारें अपने प्रतिकूल समाचार छापने वाले समाचार पत्रों को सजा के तौर पर विज्ञापन देना बंद कर देती थीं। इस स्थिति में इधर परिवर्तन आया है, क्योंकि अब समाचार पत्र पत्रिकाएं सरकारी विज्ञापनों पर अधिक निर्भर नहीं हैं। अब उनकी आर्थिक रीढ़ निजी क्षेत्र हैं। विराम। Audio Jungle।